कुशलगढ़ में दिगंबर जैन समाज के साधु भवन में धर्म सभा का हुआ आयोजन। कुशलगढ़ के दिगंबर समाज के साधु भवन में शुक्रवार को आयोजित धर्म सभा में आर्य का 105 विकामया श्री जी ने कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सच्चा व्यक्ति जीवों की सुरक्षा और रक्षा करता है। प्राणी मात्र की रक्षा करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रख करके प्राणी मात्र की रक्षा करना चाहिए। माताजी बी गुंजन शुल्लिका विचिंतन माताजी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दिगंबर समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने कहा कि साधु संतों के प्रवास से क्षेत्र में बड़ी खुशी और अमन चैन रहता है। सभा में रसिकलाल लखावत, वर्धमान पिंडारमिया, अभिषेक दोषी आदि उपस्थित रहे। क्या जी, कुशलगढ़ के क्षेत्र में आप पहली बार पधारे हो, क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्रवासियों को? धन की रक्षा धर्म से होती है। यदि धर्म नहीं है आपके पास तो धन भी नहीं रहेगा। इसलिए यदि कुशलगढ़ की रक्षा करना है तो कुशलगढ़ की रक्षा धर्म से करो, धर्म का प्रचार करो। सच्चा धर्म वही है जिसमें जीवों की सुरक्षा हो। यदि कोई अशुद्ध पदार्थ जीवों की कलेवर को खाता है तो इससे अधर्म ही फैलता है, और अधर्म फैलेगा तो दरिद्रता बढ़ेगी। हम नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये जो कुशलगढ़ क्षेत्र है यहाँ पर किसी भी प्रकार का अधर्म फैले। यहाँ धर्म का डंका बजता रहे, धर्म की पताका सदैव यहाँ पर प्रवाहमान होती रहे, ऐसी मेरी भावना है। इसीलिए मैं यहाँ के निवासियों को, यहाँ के सभी नगरवासियों को एक ही संदेश देना चाहूंगी, एक ही बात कहना चाहूंगी कि यदि धन की रक्षा करना है तो धर्म के सिवा और कोई भी उपाय नहीं है। जिस दिन आपका धर्म समाप्त हो जाएगा, धन भी समाप्त हो जाएगा, और धन के अभाव में व्यक्ति दरिद्री हो जाएगा। और यदि दरिद्रता यहाँ हो जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि साधु प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, है ना। तो प्राणी मात्र के हित के लिए आवश्यकता है पुण्य की, और यदि पुण्य होगा तो पुण्य प्राणी मात्र की रक्षा से ही होगा। यहाँ के सभी प्राणियों को चाहिए कि सभी जीवों की सुरक्षा करें, क्योंकि जीने का अधिकार हर प्राणी के लिए है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो। भगवान महावीर स्वामी का संदेश है कि जियो और जीने दो। आप स्वयं भी जीते रहिए और प्राणी मात्र को भी जीने दीजिए। हर किसी के लिए जीने का अधिकार है ना। अच्छा, तो जब सभी जीवों के लिए जीने का अधिकार है तो आप उनसे उनका अधिकार क्यों छीनते हैं? जब आपसे आपका अधिकार छीना जाता है तो आपको दुख होता है, जब उनसे उनका अधिकार छीना जाता है क्या उनको दुख नहीं होता? उनके लिए कैद कर लेते हो, उनके लिए उल्टा लटका देते हो, उनके लिए मारते हो, कसाई की भांति उनके साथ व्यवहार करते हो। कोई आपके साथ व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा, है ना। तो यदि इस क्षेत्र का विकास चाहते तो सबसे पहले हिंसा का त्याग करना होगा, है ना। हिंसा पीड़ित महावीर सिसकता है। महावीर भगवान भले ही सिद्धालय में विराजमान है, रामचंद्र जी का भले ही मोक्ष हो गया है, हनुमान जी का भले ही मोक्ष हो गया है, और श्री कृष्ण का भी मोक्ष होगा। ये सभी मोक्षगामी जीव प्राणी मात्र की रक्षा चाहते थे और चाहते हैं और चाहते रहेंगे। यदि आप प्राणी मात्र की रक्षा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, और यदि इस सृष्टि से भगवान नाराज हो गया तो इस सृष्टि में फिर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यदि भगवान को प्रसन्न रखना है, अपने प्रभु को प्रसन्न रखना है, तो प्राणी मात्र की रक्षा कीजिए। मेरा यही उद्देश्य है। कुशलगढ़ में अभी बहुत कुशलता है, धर्म है ना, धार्मिक समाज है, और धर्म का बहुत अच्छा आचरण है। यदि इसी प्रकार का आचरण रहा तो यह समाज उन्नति को प्राप्त होगी, और यदि यहाँ से धर्म पलायन कर गया तो यहाँ पर दरिद्रता छा जाएगी। यह समाज और यह कुशलगढ़ नगर दरिद्री कभी ना हो, ऐसा मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्राणी मात्र की रक्षा करते रहिए और अपने जिन धर्म की सदैव पताका फहराते रहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य है। जय बोले महावीर भगवान।